जरा सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां अमीर और गरीब के बीच सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का फासला है। कभी सब लोग एक ही धरती पर रहते थे, एक ही आसमान, एक ही सूरज, एक ही हवा। लेकिन वक्त के साथ इंसान ने खुद अपने लिए दो दुनियाएं बना ली। अब अमीर लोग रहते हैं आसमान के ऊपर एक शानदार स्पेस स्टेशन में जिसका नाम है एलिजियम, जहां कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गरीबी नहीं। वहां हर घर में एक मशीन है जो सेकंडों में किसी को भी ठीक कर सकती है। और नीचे धरती पर गंदगी, बीमारी, भूख और मौत। गरीब लोग अपनी ही धरती पर जैसे कैद हैं। यही है वो दुनिया जहां इंसान दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक हिस्सा स्वर्ग में रहता है, दूसरा नर्क में जीता है। और इस कहानी के बीच में है हमारा मुख्य किरदार मैक्स डा कोस्टा। मैक्स बचपन से ही इलीजियम जाने का सपना देखता था। उसके लिए वो जगह थी आजादी की, बराबरी की। लेकिन बड़ा होते होते उसे समझ आया, इलीजियम जैसे लोगों के लिए नहीं जो नीचे रहते हैं। अब वो काम करता है एक बड़ी फैक्ट्री में जहां इंसानों से ज्यादा मशीनों की कदर है। एक दिन काम के दौरान हादसा हो जाता है। एक मशीन के अंदर फंस जाने से भारी रेडिएशन उसकी बॉडी में घुस जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पास बस 5 दिन है। अब मैक्स जानता है कि धरती पर उसकी मौत तय है। अगर कहीं उम्मीद है तो वो है एलिजियम। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि कोई भी गरीब इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। वो मदद मांगता है अपने पुराने दोस्त स्पाइडर से, जो अवैध तरीके से लोगों को स्पेसशिप से एलिजियम भेजता है। पहले स्पाइडर मना करता है, फिर कहता है अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तुझे वहां भेज दूंगा। स्पाइडर कहता है तू एक बड़ी कंपनी के मालिक के दिमाग से डेटा चुराएगा, क्योंकि उस डेटा में ऐसा सीक्रेट है जो पूरे एलिजियम सिस्टम को बदल सकता है। इस मिशन के लिए स्पाइडर मैक्स के शरीर में एक खास एक्सोस्केलेटन सूट लगाता है जो उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन दर्द भी उतना ही देता है। अब मैक्स आधा इंसान आधा मशीन बन चुका है, एक जीवित हथियार। मिशन शुरू होता है। मैक्स और उसकी टीम उस बिजनेसमैन की मेमोरी से डेटा निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन पकड़ी जाती है एलिजियम के डिफेंस मिनिस्टर डेलाकोर्ट के एजेंट क्रूगर के द्वारा। क्रूगर बेरहम, पागल और बेहद खतरनाक है। उसका बस एक काम है, जो भी एलिजियम के खिलाफ जाए उसे मिटा देना। शहर में शुरू होती है गोलियों की बारिश, धुआं, धमाके और मौत का खेल। किसी तरह मैक्स बच निकलता है, लेकिन अब उसके दिमाग में वो डेटा है जो पूरी इंसानियत की किस्मत बदल सकता है। स्पाइडर डेटा स्कैन करता है और सच्चाई सामने आती है। उसमें है एलिजियम का रीसेट कोड। अगर ये कोड अपलोड हो जाए तो पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा और धरती के हर इंसान को एलिजियम सिटीजन घोषित कर देगा। मतलब अब अमीर गरीब का फर्क हमेशा के लिए खत्म। लेकिन ये करने के लिए मैक्स को खुद एलिजियम पहुंचकर ये कोड अपलोड करना होगा। मैक्स आखिरकार एक जहाज में चढ़कर एलिजियम की ओर निकल पड़ते हैं। स्पेस की ऊंचाइयों में उड़ते हुए मैक्स के जहन में बस एक ही ख्याल है, अगर मैं वहां पहुंचा तो शायद सब बदल जाएगा। आखिर वो पहुंच जाता है एलिजियम में, लेकिन वहां उसका स्वागत गोलियों से होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस उसे पकड़ लेती हैं। क्रूगर फिर सामने आता है। अब ये लड़ाई आखिरी है। दोनों में होती है जबरदस्त भिड़ंत, मशीनों, हथियारों और इंसानी हिम्मत की। क्रूगर ताकतवर है, लेकिन मैक्स के पास है मकसद, सबको बराबरी दिलाने का। एक भीषण लड़ाई के बाद मैक्स क्रूगर को हराकर नीचे फेंक देता है। क्रूगर मर जाता है, लेकिन मैक्स भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मैक्स जानता है कि अगर वो ये कोड अपलोड करेगा तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि कोड उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है। स्पाइडर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मैक्स मुस्कुराकर कहता है अगर मेरी मौत से सबकी जिंदगी बदलती है तो ये सौदा बुरा नहीं। वो बटन दबाता है, सिस्टम रीसेट होने लगता है। कंप्यूटर की आवाज गूंजती है, अर्थ सिटीजन्स आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एलिजियम सिटीजन्स। हजारों मेडिकल ड्रोन धरती पर उतरते हैं, बीमार, भूखे और लाचार लोगों की मदद करने लगते हैं।